तो सूट होता है लगाते हैं और वैसे भी, ठीक है ना। लेकिन आर्मी में अनफॉर्चुनेटली निकल गया, पहली बार जीडी में फेल था, उसके बाद जीडी में आए। जब देखो एक बार फेल हो जाते हैं ना, बुरा मत मानना, तो दूसरी बार विश्वास दिलाना, चाहे मेरे पास आओ या कहीं आओ, बड़ा टफ सा लगता है कि सर नहीं हो पाएगा, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमने इनसे बोला था भाई तुम प्लीज बिलीव करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम भगवान तो है नहीं, हम प्रैक्टिस ही करा रहे हैं, लेकिन मुझे पता चल गया कि जीडी क्या चीज है। मैं जिस लेवल पर पूछ लीजिए पढ़ा रहा होता हूं, उसका 1/10 भी जरूरत नहीं है तैयारी की, सच्चाई है। जितना मैं पढ़ाता हूं बच्चों को अब तो डर लगता है, लेकिन उसका 1/10 भी वो पढ़ लेता है, 5 दिन भी वो डिबेट कर ले, 25 टॉपिकों पर रुक के सिलेक्शन हो जाएगा। कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी जो डाउट है कि सर टॉपिक नहीं आया तो क्या होगा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पिछली बार अंबाला से फेल हुआ, दूसरी बार क्या कहते हैं गुवाहाटी से पास हुआ है, ज्वाइनिंग पर जा रहा है। पिताजी इनके कौन सी कास्ट हो, कुशवा हैं। इतने मेहनती इंसान, आप देख लीजिए, अभी सुबह से निकलना, शाम तक जाना, कोई शरीर पर ध्यान नहीं देना, सुबह दूध दे के जाना, शाम को फिर लेके जाना, फिर रनिंग कराना आर्मी के लिए, दूसरी जगह लेके जाना, वहां रनिंग कराना, यहीं रहते हुए। भाई सर यहाँ कोई कमी ना रह जाए, एकलव्य स्पोर्ट स्टेडियम में जाता था, भाई सर वहां रनिंग करके आऊं, कोई दिक्कत ना हो जाए। मतलब कहते ना, जब आपके अंदर भाई कंसिस्टेंसी और प्लस के एक पैशन हो किसी काम को करने की, भाई कोई रोक नहीं सकता दुनिया में। आई कैन गारंटी हो, ये मैंने भी अपने ऊपर अप्लाई करके देखा, और लोगों को भी मैंने देखा जितने सक्सेसफुल हुए। और ये मुझे लगता है, मैं खुद अपनी बात बता रहा हूं, भले ही एयरफोर्स में जा रहा है पर मेरे हिसाब से ज्यादा डिजर्व करता है, उतना मेहनती है, उससे ज्यादा से मिलना चाहिए था। पर चीजें घर की ऐसी होती हैं सिचुएशन कि हमें फिर मजबूरी में ज्वाइन करना पड़ता है। भाई मेरे हिसाब से एनडी और उसके लिए जाना चाहिए था, अच्छे तैयारी करनी चाहिए थी एसएससी वगैरह के लिए, लेकिन घर की सिचुएशन ऐसी हो जाती है कई बार कि आपको भाई कुछ चीजें त्याग करके जो आपका मन है और वो ज्वाइन करना पड़ता है। सो पहले इसके लिए एक बार ताली बजा दो। इनके पिताजी का बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मतलब मैं क्या ही बोलूं, ये बंदा ऐसा बंदा, मतलब मैं रियल में यार बिल्कुल कहते ना बेटे के लिए। भाई बहुत लोग ऐसे कि हाँ हम कर रहे हैं, मेरे पिताजी ने किया तो मैं सोचता था वही किए हैं, लेकिन भाई हर माँ बाप ना आपके लिए कर रहा, दुनिया में यही वो लोग हैं। तुम ये सोचते हो गलत शायद कि ये तुम्हारी नौकरी के लिए कर रहे हैं और ये हमें पैसा देगा, भाई नहीं। इन्होंने जो जिंदगी काटी है, अभी 40 साल भी उम्र नहीं होगी आपकी, देखो शरीर पेट बढ़ गया, ऐसा नहीं कि इन्हें ध्यान नहीं अपने शरीर पर, अब कैसे ध्यान दें, सुबह के निकलना शाम को आना, इरेगुलरिटीज, लाइफ में कोई बैलेंस नहीं है, घर की परेशानियां देखना, खेतों को भी संभालना, बाहर की प्राइवेट नौकरी करना, दिमाग में टेंशन, और उधर लड़के भी ना लगे तो उन्हें पता चल जाता है पूरा अंधेरा जिंदगी में रहने वाला है मेरी तरह इसके। आदमी बताता नहीं है और उसे ही पता है कि वो कितना परेशान है। अब ये लग गया, अब मैं सच बता रहा हूं, ये जो काम करेंगे ना, ये अभी 10 घंटे और इनके बढ़ा दिए जाए तो अब ये कर लेंगे। अब इन्हें ये पता चल गया आफत कटी, मेरी जिंदगी है, ये सेटल हो गया बस। अब मैं 10 साल बाद मर जाऊं, 2 साल बाद कुछ मुझे हो जाए, मान लो भगवान ना करे ऐसा हो, बस बता रहा हूं, या 50 साल और आगे जीऊं, बहुत सिंपल तरीके से कटने, ये जिंदगी बना लेगा, शादी भी हो जाएगी और घर को चला लेगा। बड़े बेटे हो तुम, और कोई छोटा है? 2 छोटे और हैं। पहला ही लड़का लग जाना तो दूसरे बच्चों को, जो छोटे भाई होते हैं, उनको मोटिवेशन मिल जाता है। 1% नहीं वो लगे, मान लेते हैं कि सर नहीं हुआ कुछ भी, ठीक है ना, कम से कम इतना कर देगा, ये उन्हें पढ़ा तो देगा। कल को इनका काम बंद हो जाए या छोड़ दे नौकरी के, भाई मुझसे नहीं हो पा रही, तो कल उनको ये पढ़ा देगा, इतना तो सैलरी मिल रही है, 30,000 है अभी भी, अगले साल 10,000 और बढ़ रहे पे कमीशन के रूप में, तो भाई इतना तो हो जाएगा कि आराम से घर को सर्वाइवल कर देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और भाई जो कास्ट सिस्टम हमारे इंडिया में है तो सही, लोअर कास्ट अपर कास्ट है, कुशवा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी के लोगों को प्रेरणा मिलती है। भाई इनकी जाति में मैंने देखा केवल सब्जी वगैरह के काम होते हैं और कुछ होता ही नहीं, लोग उसी में इंटरेस्टेड है, इधर की तरफ ज्यादा है। जैसे सही वगैरह में आप जाओगे, वहीं ये भी वहीं से हैं, वहां बहुत ज्यादा है। तो मैं जब भी देखता हूं, हमारे गांव में भी हैं, वो सब्जी का काम करते हैं बस। तो कितने लोगों को सोचो इंस्पिरेशन मिलती है, कितने लोगों को प्रेरणा मिलती है कि भाई चलो वो सेलेक्ट हुआ और हमें भी अब करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच अंकित भाई, बिलीव करने के लिए बहुत बहुत आभार। देखो मेरा इसमें रोल ज्यादा नहीं है, तुम बुरा मत मानना कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं, भले ये कितनी भी मेरी के, मेरा तो मात्र 10% रोल है। मैंने जीडी कराया, ठीक है, ओके, मैंने पढ़ाया, बाकी का इसकी मेहनत थी, इसने मेहनत करी, रिटर्न निकाला, इसने जीडी क्लियर किया, मेडिकल क्लियर किया। ग्रीन कार्ड था मेडिकल में या री मिला था? ग्रीन कार्ड मिला था, यहां भी ये फिट था बिल्कुल। जो बच्चे ग्रीन कार्ड मतलब री मिला था, उनको भी बहुत क्लियर हो गए थे, मोस्टली सारे क्लियर हो गए थे, जिनको डी मिला था वो भी।